हाँ तो बच्चों देखेंगे हम लोग इसके आगे। ये पढ़ाए थे ना कंसेप्ट। चलिए, यह सोहन है तो कैसे बनेगा? दिस इज सोहन। यह सोहन नहीं है। दिस इज नॉट सोहन। क्या यह सोहन है? इज दिस सोहन। देखो, ये कौन सा सेंटेंस था? साधारण, ये नकारात्मक, ये प्रश्नात्मक। क्या यह सोहन है, प्रश्न ना पूछ रहा है। तो इसमें हम क्या किए? इसमें इज को बाहरी निकाल दिए। हम बताए थे कि प्रश्न वाला बनाने के लिए जब शुरू में क्या आ जाए तो इज एमआर को बाहर निकाल दिया जाता है। देखो, बाहर निकाल दिए। वह रीता है। दैट इज रीता। नाम है, बड़ा सा लिखेंगे ना। चलो ना, बड़ा ये भी हो जाएगा। दैट इज रीता। वह रीता नहीं है। दैट इज नॉट रीता। क्या वह गीता है? इज दैट गीता। आ रहा है समझ में? यह दूध है। दिस इज मिल्क। यह दूध नहीं है। दिस इज नॉट मिल्क। क्या यह दूध है? इज दिस मिल्क। आ रहा है समझ में? वह सोना है। दैट इज गोल्ड। वह सोना नहीं है। दैट इज नॉट गोल्ड। क्या वह सोना है? इज दैट गोल्ड। क्वेश्चन मार्क। आ जाएगा समझ में? बना लीजिएगा अपने से। तो बनाइए अपने से। मिला लो। नेक्स्ट, यह गाय नहीं है। दिस इज काऊ। यह गाय है। दिस इज नॉट काऊ। क्या वह गाय है? इज दैट काऊ। बुझा रहा है? वह बैल है। दैट इज ऑक्स। वह बैल नहीं है। दैट इज नॉट ऑक्स। क्या वह बैल है? इज दैट ऑक्स। बुझा रहा है? ये अंडे हैं। दीज ना, दीज आर ईग्स।
ये अंडे नहीं हैं। दीज आर नॉट एग्स। क्या ये अंडे हैं? आर दीज एग्स। कोई दिक्कत है? वे गेंद हैं। दोज आर बॉल्स। वे गेंद नहीं हैं। दोज आर नॉट बॉल्स। क्या वे गेंद हैं? आर दोज बॉल्स। कोई दिक्कत है? आ जाएगा बनाने? तो चलो बनाओ तब अपने से। मिला लो। नेक्स्ट, यह लड़का अच्छा है। दिस बॉय इज गुड। क्यों? क्योंकि देखो यह लड़का एक साथ आ गया ना। यह लड़का अच्छा नहीं है। दिस बॉय इज नॉट गुड। क्या यह लड़का अच्छा है? इज दिस बॉय गुड। लास्ट में क्या रहेगा अब? क्वेश्चन मार्क। वह लड़का बुरा है। दैट बॉय इज बैड। वह लड़का बुरा नहीं है। दैट बॉय इज नॉट बैड। दैट बॉय इज नॉट। क्या वह लड़का बुरा है? इज दैट बॉय बैड। क्वेश्चन मार्क रहेगा ना। ये गायें काली हैं। ये गायें, दीज ना हो जाएगा अब। दीज काउज आर ब्लैक। दीज काउज आर ब्लैक। क्वेश्चन मार्क नहीं, फुल स्टॉप रहेगा। ये गायें काली नहीं हैं। दीज काउज आर नॉट ब्लैक। क्या ये गायें काली हैं? आर दीज काउज ब्लैक। आ रहा है समझ में? ये बल्ले मजबूत हैं। दोज बल्ले बैट्स ना। दोज बैट्स आर स्ट्रॉन्ग। वे बल्ले मजबूत नहीं हैं। दोज बैट्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग। और अगला, क्या वे बल्ले मजबूत हैं? आर दोज बैट्स स्ट्रॉन्ग। आ रहा है समझ में?
बन जाएगा, बना लो अपने से। मिला लो। नेक्स्ट एक्सरसाइज 32। क्या अब ये हमें जानते हो क्या दिया है? सब फेंट के दिया है। अच्छा रहे नहीं होगा, हो हरे है ना। क्या वे पेड़ हरे हैं? तो कैसे बनेगा? आर दोज ट्रीज ना, ट्रीज ग्रीन, क्वेश्चन मार्क। वे पेड़ हरे नहीं हैं। दोज, नहीं नहीं, वे पेड़, दोज ट्रीज आर नॉट ग्रीन। बुझा रहा कैसे हो रहा है? वे पेड़ हरे हैं, दोज ट्रीज आर ग्रीन। क्या यह टोपी लाल है? इज नहीं, क्या है ना, इज दैट, यह है, दिस होगा, इज दिस कैप रेड। अगला क्या होगा? यह टोपी लाल नहीं है। दिस कैप इज नॉट रेड। यह टोपी लाल है। दिस कैप इज रेड। बुझा रहा कैसे बन रहा है? क्या ये बल्ब हैं? कैसे बनेगा? आर दीज, आर दीज बल्ब्स, आर दीज, ये बल्ब नहीं है, तो ये क्या क्या होगा? दीज, दीज आर नॉट बल्ब, ये बल्ब हैं। दीज आर बल्ब, बल्ब्स होगा ना। क्या यह नारंगी है? कैसे बनेगा? इज दिस ऑरेंज, इज दिस ऑरेंज। अगला, यह नारंगी नहीं है। दिस इज नॉट ऑरेंज। कह रहे क्या हुआ है तुमको? यह नारंगी है। दिस इज ऑरेंज। आया समझ में? आ जाएगा बनाने? चलो अपने से बनाओ। मिला लो। नेक्स्ट है, क्या उलट के देख रही है? पढ़ा रही जाते तो मैं देख रही है। क्या वह स्याही है? कैसे बनेगा? इज दैट इंक, क्वेश्चन मार्क। वह स्याही नहीं है। दैट इज नॉट इंक, वह स्याही है। दैट इज इंक। क्या यह मोती है? इज
दैट दिस होगा, इज दिस पर्ल, इज दिस, यह मोती नहीं है, दिस इज नॉट पर्ल, यह मोती है, दिस इज पर्ल। कोई दिक्कत है? बोलो। अरे वो पंखा चला लो जैसे चलता है, मतलब मिला लो जी, बनाओ आपसे, अपने से बनाओ। मिला लो। अब आ गया ट्रांसलेट इनटू हिंदी, ट्रांसलेट इनटू हिंदी। दिस इज ए पर्ल कैसे बनेगा? यह एक मोती है। अगला है दिस इज नॉट ए पर्ल, यह एक मोती नहीं है। इज दिस ए पर्ल, क्या यह मोती है? क्वेश्चन मार्क। दैट इज इंक, वह स्याही है। दैट इज नॉट इंक, वह स्याही नहीं है। इज दैट इंक, क्या वह स्याही है? दिस इज एन ऑरेंज, यह एक नारंगी है। खड़ा हो जाओ। हाँ बताओ ये कैसे बनेगा? दिस इज नॉट एन ऑरेंज, यह एक नारंगी नहीं है। चलो बताओ, इज दिस एन ऑरेंज, क्या यह एक है एक नारंगी है? आया समझ में? दीज आर बल्ब्स कैसे बनेगा? ये बल्ब हैं। ये क्या हैं? आ जाएगा बनाने, मिटा दें? बनाओ अपने से, मिला लो। नेक्स्ट, दीज आर नॉट बल्ब कैसे बनेगा? ये बल्ब नहीं हैं। आर दीज बल्ब से, क्या ये बल्ब हैं? दिस कैप इज रेड, यह है आ कैप मने टोपी लाल है, यह टोपी लाल है। दिस कैप इज नॉट रेड, यह टोपी लाल नहीं है। यह टोपी लाल
अगला, दिस कैप रेड? क्या यह टोपी लाल है? क्या यह टोपी? दोज ट्रीज आर ग्रीन। दोज वे, ट्रीज पेड़, हरे हैं, वे पेड़ हरे हैं। दोज ट्रीज आर नॉट ग्रीन, वे पेड़ हरे नहीं है। आर दोज ट्रीज ग्रीन? क्या वे पेड़ हरे हैं? आया समझ में? अपने से बना लोगे? बनाओ अपने से, मिला लो। नेक्स्ट, फिल इन दी ब्लैंक्स। खाली जगहों को भरना है। चलिए भरते हैं खाली जगहों को। चलो बताओ, पहला में क्या भराएगा? क्यों? दिस है ना, तो दिस के साथ क्या लगता है? ईच। अब बताओ दूसरा में क्या भराएगा? आर, क्योंकि दीज है ना, दीज के साथ क्या लगता है? आर, शुरू में कैपिटल होता है। चलो दैट पेन है, क्या भराएगा? इज। आर दीज। अब बताओ ट्री होगा कि ट्रीज होगा? दीज आ गया तो एस के साथ आएगा, ट्रीज। इज दिस के बाद ऑरेंज की, ए ऑरेंज की, एन ऑरेंज? इज दिस एन ऑरेंज होगा। जब ए एन लग रहा है तो एन न लगेगा, ऑरेंज। इज दैट? अब बताओ, काऊ की, ए काऊ की, एन काऊ? ए काऊ होगा ना, ए काऊ। आया समझ में? अपने से बना लोगे? बना के देखो। मिला मिला लो। चैप्टर 10, यूज ऑफ एम इज आर। ध्यान से देखना इसको, बड़ी बढ़िया चैप्टर है। एम इज आर, देखो बच्चों, आसान चैप्टर है। एम इज आर का प्रयोग होता कहाँ है, ये समझेंगे। सबसे पहले समझेंगे हम लोग कॉन्सेप्ट। अभी तक आप यह का मीनिंग लिख रहे थे दिस, और वह का मीनिंग लिख रहे थे दैट, लेकिन अब बदलेगा। अब आएगा कॉन्सेप्ट में, कॉन्सेप्ट में आएगा अब सब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट। अच्छा, सब्जेक्ट क्या है? जो क्रिया करता है, क्रिया करता है, उसे सब्जेक्ट कहते हैं। जो क्रिया करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। इससे भी पहले समझना, सेंटेंस तीन चीजों से मिलकर बना होता है। कोई भी सेंटेंस, अब सेंटेंस क्या है ये भी कंफ्यूजन हो गया। ये जितना भी लिखा हुआ है ना, वाक्य है। क्या है ये सब? आज जब एक के अंग्रेजी में बना देंगे तो उसी को कहा जाएगा सेंटेंस। क्या कहा जाएगा? तो अब देखो, सब्जेक्ट क्या है? जो क्रिया करता है उसे क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। अब सेंटेंस जो बना है ना, वो तीन चीजों से बना है। कौन कौन तीन गो चीज से? सब्जेक्ट से, वर्ब से,
तीसरा कोई बता सकता है? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट से, वर्ब से और ऑब्जेक्ट से। सेंटेंस कितने चीजों से मिलकर बना है? जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो हम सब्जेक्ट हो गए, आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप लोग सब्जेक्ट हो गए। समझते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। जैसे वी आर, चाहे वी लर्न इंग्लिश, वी लर्न इंग्लिश। अब समझना इसमें कौन क्या है। हम लोग अंग्रेजी सीखते हैं, तो ये कौन सीख रहा है? हम लोग। तो ये हो गया सब्जेक्ट। ये क्या हो गया? लर्न। काम कुछ ही हो रहा है, सीखना। अच्छा, हम कौन काम कर रहे हैं? पढ़ाना। आप लोग कौन सा काम कर रहे हैं? पढ़ना। तो काम है, तो जो काम होता है उसी को कहा जाता है वर्ब। ये क्या है? वर्ब। क्या सीख रहे हैं? इंग्लिश। तो ये कहलाता है ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ गया? तो जो क्रिया करता है उसे क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। जो क्रिया करता है उसे क्या कहते हैं? चलो बना लो। अब आता है कि सब्जेक्ट के जगह पर कौन कौन आएगा। सब्जेक्ट के स्थान पर आने वाले शब्द। सब्जेक्ट के स्थान पर आने वाले शब्द। सब्जेक्ट के स्थान पर क्या क्या आता है? तो सब्जेक्ट के स्थान पर आता है आई, वी, यू, ही, सी, ईट या कोई नाम। आई मने होता है मैं, वी मने होता है हम या हम लोग, या हम सब, हम सब। यू मने होता है तुम, नहीं तो तुम, नहीं तो आप, नहीं तो तुम लोग, तुम लोग, और नहीं तो आप लोग, नहीं तो तुम सब, तुम सब, नहीं तो आप सब। बुझा रहा है? ही माने होता है वह, लेकिन पुरुष जाति के लिए। कौन से जाति के लिए? पुरुष जाति के लिए। जैसे वह एक लड़का है तो ही लगेगा उइजा। सी माने भी होता है वह, ये होता है स्त्री जाति के लिए, स्त्री के लिए। अगर कोई लड़की को वह कहेंगे तो सी कहना पड़ेगा। ईट माने होता है वह, निर्जीव के लिए, उसमें जीवे नहीं रहेगा, तो उसके लिए क्या आएगा? ईट आएगा। क्या आएगा उसके लिए? बात समझ में आ जाएगा? और नेम माने होता है कोई नाम। नेम माने क्या होता है? याद हो जाएगा? आई माने क्या होता है? बोलो, कस के बोलो। वी माने हम लोग। यू माने तुम, आप, तुम लोग, आप लोग, तुम सब, आप सब। ही माने वो, ही माने, सी माने वह स्त्री के लिए, या ईट माने वह निर्जीव के लिए, नेम माने क्या होता है? नाम। अब देखेंगे कि किसके साथ क्या लगता है। चलो इसको लिख लो जल्दी से।
किसके साथ क्या लगता है? हमारे पास है आई, वी, यू, ही, सी, इट और कोई नेम। तो किसके साथ क्या लगता है? आई के साथ लगता है एम, वी के साथ लगता है आर, यू के साथ लगता है आर, ही के साथ लगता है ईच, सी के साथ लगता है ईच, ईट के साथ लगता है ईच, नेम के साथ लगता है ईच। समझ में आया किसके साथ क्या लगता है? अब यहां पर एक और चीज आता है। कबो कबो क्या करता है कि दो दो को नाम दे देता है एक के साथ है, नेम एंड नेम। तो नेम एंड नेम के साथ लगता है आर। क्या लगता है? कोई सिंगुलर चीज रहेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इसके साथ लगेगा इज। अगर कोई प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा, क्या रहेगा? प्लूरल सब्जेक्ट, तो उसके साथ लगेगा आर। क्या लगेगा? आर। समझ में आ जाएगा? चलो लिख लो।